हेलो दोस्तों, तो मेरी हो गई न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। आज मैं 11:15 बजे से 11 बजने वाली है और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत अब हो रही है। तो अभी तक आज मेरा क्योंकि गुड़ाई का काम निपट चुका था तो लेट से ही उठी और लेट से उठने के कारण काम भी लेट ही हुआ। तो मैंने आज सारे जो नीचे बिछोने वाले कंबल वगैरह थी वो सारी बाहर धूप में डाल रखी है। आज का पहले मौसम दिखा देते हैं आप लोगों। ये रहा आज का मौसम, चमचमाती धूप खिली है पहाड़ियों में और हल्के हल्के बादल भी हैं। तो मस्त सा सुहाना मौसम हो रखा है। चौमास में ऐसी धूप देखने बहुत मुश्किल हो जाती है। आज 4-5 दिन के बाद धूप निकली है तो चमचमात सी धूप खिली है आज। और आज है हमारे इधर शायद जहाँ 24 तारीख को वोटिंग हुई थी वहाँ का रिजल्ट है आज जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधान पद वालों का। तो मेरी हो गई न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 11:15 बजे से। और मेरा आज क्योंकि खेत का काम निपट चुका था तो आज मैंने लेट से ही उठी और लेट से ही काम निपटा। तो दिखाती हूँ मेरा क्या काम है। आज चमचमाती धूप खिली है, आप लोग भी देख सकते हैं। ये देखिए चमचमाती धूप खिली आज 4-5 दिन के बाद। सुहाना सा मौसम हो रखा है। और सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय जागदेवता, जय बद्री विशाल, जय सीता माता। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई। ये रहा मेरा आज का काम ज़्यादा कुछ नहीं है, घर का ही काम था। ये बारिश की वजह से सीलन जैसी हो रही थी सारे अंदर। तो आज मैंने अंदर जो नीचे बिछाई हुई कंबल वगैरह थी सारी वो बाहर डाल रखी है। और साथ में ये सामान भी सीलन से अजीब सा हो रहा था तो उमस से हो रही थी उनमें, तो मैंने ये सब बाहर रखा है। ये मेरे अचार के डिब्बे हैं जो बिक्री के हैं। ये अचार बनाया है मैंने। तो आज मैंने काफ़ी दिन बाद, कभी टाइम नहीं मिल रहा था, कभी कुछ वो हो जा रहा था, ऐसे ही कुछ ना कुछ अड़चन आ जा रही थी तो बाहर नहीं रख पाई थी। तो आज चमचमाती धूप के लिए और मैंने ये अचार के डब्बे भी सारे बाहर रखे हैं। और साथ में है ये सूखी मिर्च और वो फरण है जो तड़के के काम आता है, और ये चौरा है जो मसाले नमक पीसने के काम आते हैं। अब बाकी सारे बर्तन वगैरह रखे हैं, मैंने बाहर नाश्ता कर लिया है। ये बर्तन रखे वो अजीब फंगस जैसे लग रहे थे, उनमें तो सारे निकाल रखे मैंने। इनको साफ़ कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आप लोगों से दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ। तो ये है मेरा आज, ज़्यादा कुछ काम नहीं। वैसे ही धान के खेतों में देखने जाना था, कहीं खरपतवार तो नहीं हो रखा, निराई तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट उड़ने के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग गई थी तो नहीं गई मैं। अभी पहले चलो अभी के टाइम ये काम निपटा लेती हूँ। शाम के टाइम मौसम सही रहा तो फिर तब जाऊँगी खेतों में देखने कैसा है। अंदर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है और अब पड़े हैं बर्तन, पहले इन्हें साफ कर लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। चल बोलता। हेलो गाइस, ये यार ये है आशा कार्यकर्ता जो यहाँ पर आयरन का वितरित कर रहे हैं। हॉस्पिटल द्वारा ये आयरन आई हुई है और ये किशोरियों और जिन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है, आयरन की गोलियाँ, तो ये यहाँ पर सभी के लोगों आशा द्वारा इन लोगों को मिली है। तो ये लोग यहाँ पर आशा कार्यकर्ता के साथ, आशा कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको घर पे दवाई दे रही है। ओके। तो मैं आ रखी हूँ अभी गांव के ऊपर की सार में और मैं जा रही हूँ खेतों में देखने। तो पीछे से आ रही है छोटी बहन। हेलो जयमाला। हेलो दीदी, आख्यो तो यार जा दियो खान जाओ नहीं पहले सार दियो क्या बढ़िया लाग रही ने। तो हमारे
पीछे जाकर दिखड़ा ही नहीं तुम ठेठ जौक वालो ठेठ माल को उभरेग लो तुम। तो कोई ऊपर से है चिल्ला रहे जो घास को जा रहे, तो पर दिखाई नहीं पड़ रहे, काफी ऊपर है। तो ये रही हमारे गांव की सार ऊपर की, जहाँ की गोदा जंगोरा सटी वगैरह बो रखे हैं। और मेरा खेत है यहाँ पर नीचे। तो हो जा। हाँ, ये जा रहे घास के लिए, तो ऊपर खेतों की ओर जा रहे घास के लिए। अब मेरा खेत है यहाँ पर से नीचे। तो दोस्तों इतना ज़्यादा घास हो रखा है, ऐसे लग रहा कि पैर कहाँ पे रखें। तो चलो चलते हैं खेतों में, मिलते आपसे खेत में जा कर के क्या हालत है मेरे खेत। फिलहाल तो इधर मैंने मंडवा बो रखा है, तो ठीक ही दिखाई दे रहा है। ये मेरे नीचे से है खेत, ये मंडवा बो रखा है यहाँ पर मैंने। तो आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि कैसे। ये रहा मेरा मंडवे के खेत यहाँ से, और आगे तक दिखाई दे रहा जहाँ पर तक मंडवा है। तो मंडवा मेरा है नीचे से, देवरानी लोगों ने मेरे बगल से उधर को धान बो रखी है, और मैंने बो रखा है ये मंडवा आगे तक। और आगे से वो पत्थर दिखाई दे रहा, उस पत्थर के ऊपर के साइड को मैंने धान बो रखे हैं। तो देखते हैं, चलो जा कर के देखती हूँ वहाँ पर कि क्या सिचुएशन है। निराई करनी पड़ेगी या ठीक ठाक है। ज़्यादा खरपतवार होगा तो निराई कर लूँगी, नहीं होगा तो ठीक है रहने दूँगी। तो चलो चल के देखते हैं खेतों में। खेत में जा कर के देखती हूँ धान के पास कि निराई करनी है या ठीक ठाक है। मंडवे में तो थोड़ा थोड़ा कबाड़ा दिख रहा है, पर मंडवे का कबाड़ा निकालते नहीं हैं, क्योंकि वो जब मंडवा निकालते हैं तो उसके बाद ये देखिए कि सारे ये मंडवे में बालियाँ आ गई है। और चलो आगे चलती हूँ मैं। काफ़ी अच्छा घास भी हो रखा है, क्योंकि इस बार जब 2 फसल होती है, एक तो लेट होती है और एक फसल जल्दी हो जाती है। तो ये जो तो आगे जा कर के देखती हूँ कि ऐसे हो रखा है। इधर तो अभी खाने तक भगवान जाने कैसे होगा, पर अभी आप लोग देख सकते हैं ये मंडवे की बालियाँ हैं। अच्छा हो रखा मेरा मंडवा। आगे देखो कि फसल पकने तक कैसे रहता। तो इधर इधर छोटा छोटा हो रखा है, पता नहीं गोबर की कमी है क्या है। ये वाली घास ना सबसे गंदी होती है, ये देखिए। हाथ करने का डर भी रहता है इसमें, बहुत तेजी से पता ही नहीं चलता कि कैसे कटा। ये वाला घास है ना जो, तो इसमें कुम्हार बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में, तो ये कुम्हार होता है। और ये जो है कि बहुत गंदा होता है, सारे कपड़ों में ऐसे चिपकता कि जोंक की तरह। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए। खरपतवार ज़्यादा तो नहीं है, पर कुछ इस तरीके का है जो ये है। ये देखिए, तो धान में इस तरीके का खरपतवार होता है। तो थोड़ा बहुत ही है इधर, कोई दिख रहा, पर नहीं निकालूंगी तो फिर धान में चूहे लग जाएंगे। इधर पता नहीं गोणी क्या आ रखा है,
सारी ऐसे होकर रखा था, पूछो मत। तो यहाँ पर ना कुछ ये जो है कुम्हार बोलते हैं, तो ये जगह जगह ना काफ़ी बड़ा हो रखा है ये। तो ये इस तरह से है। तो ये है कुछ इस तरह का कबाड़ा हो रखा है ये, जो ये बहुत बेकार सा होता है। इनमें कांटे होते हैं, बाद में जब ये पके हो जाते तो ऐसे चुभते ही, इनके बारीक कांटे, पता ही नहीं लगता कांटे। जैसे कि ये है, ये नोक है, ये बीच बीच में ऐसे कांटे होते इस पे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर तक है मेरा खेत, जहाँ पर तक ये मंडवा की बाली दिखाई दे रही, यहाँ से है। और यहाँ पर से, और ये रहा, ये आगे जहाँ उधर वो 2 खम्भे दिखाई दे रहे बिजली के पोल, वहाँ तक है। और यहाँ ऊपर के साइड भी है, जो कि मैंने ये इतना धान बो रखा है। तो चलो दोस्तों, मंडवे की फसल तो अच्छी हो रखी है फिलहाल, तो मतलब अच्छा ही है। अब वो तो बाद में पता चलेगा खाने खाने तक कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर फेंका है मैंने, ये कुछ इस तरह का खरपतवार, तो कुछ इस तरह का खरपतवार था। ये देखिए, मैंने उखाड़ करके पूरे खेतों में, जितने में मंडवे के किनारे किनारे था। तो धान में तो खरपतवार ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं छेड़खानी की। अगर धान में जाती मैं, तो धान के खेत में जाने के बाद पूरा खेत निराई करना पड़ता, उतना खरपतवार था नहीं। तो नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ देती आधा अधूरे में, तो हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कि चूहे लग जाते हैं, खेतों में चूहे आते हैं, तो सारे धान की फसल खराब कर देंगे। तो इसलिए नहीं वो किया मैंने, कुछ भी छेड़खानी। तो मंडवे में कुछ इस तरह का खरपतवार था, ये कुम्हार बोलते हैं हमारे इसमें। जब ये पक जाता है तो इसके बीज अजीब जैसे आते हैं, तो वो सारे कपड़ों में चुभते हैं उन दिनों। तो जितने हाथ लगा, जहाँ पर ज़्यादा था, तो मैंने कुछ इस तरह का खरपतवार ये सब निकाल दिया है। तो चलो, यहाँ ऊपर पे है किसी का खेत, तो वो बोली थी हमारे खेत भी देख करके आना है। तो चलो, मैं वहाँ पे देख के आती हूँ कि उनके खेत में कैसे मंडवा हो रखा। तो वहीं से घर की ओर जाऊँगी। कोवड़ी लागेली सोना का मैना बेकने के रेना, खुदी तेरी लागेली सोना का मैना बेकने के रेना। ये देखिए, हल्का सा किनारे पे जोशी मठ मार्केट आ रहा है मेरे पीछे, और सारी पहाड़ियों में चारों तरफ जहाँ भी देखो कोहरा ही कोहरा लगा है। ये देखिए, तो इस तरफ तो उधर दिखाई दे रहा है जोशी मठ मार्केट, और इस तरफ ये हाथी पहाड़ दिखाई दे रहा है। पर जहाँ भी देखो पहाड़ियों में कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। आजकल चौमास में कुछ इस तरह का मौसम है।
साथी लगे हैं जो मेरे साथ। तो ये है ऊपर घास काटने वाले, एक ही दिखाई दे रहा, 2-3 लोग हैं पर एक ही दिखाई दे रही। हेलो। तो ये है यार घसियरी पहाड़ की नारी घसियारी। तो ये है हमारा पहाड़ियों का कामकाज। और कुछ इस तरह से यार, बारिश हो, मौसम खराब हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, पर घास वगैरह काटना ही पड़ता है जिन्होंने गाय वगैरह रखी है। तो ये है मेरी जेठानी की बहन, वो जा रखी है ऊपर, छोटी बहन है तो घास के लिए। मैं आ गई हूँ दिया की मम्मी के खेत में। और दिया की मम्मी ने बोला था कि मेरा मंडवा देख करके आना कैसे हो रखा है। तो मंडवा तो ठीक ही हो रखा है, दिखाती मैं आप लोगों को। ये मंडवा तो ठीक ही हो रखा, कुछ इस तरह से है, ठीक ही हो रखा है मंडवा। पर कोने में ना ये खरपतवार, कबाड़, ये कुम्बर, घास बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो निकालना है। इनके खेत में बहुत ज़्यादा हो रखा। ऊपर वाले खेत में भी है, एक खेत ये ऊपर का वाला है, एक ये सामने है, और ये एक इसके नीचे से है ये वाला। तो कुछ इस तरह से बहुत ज़्यादा कबाड़ हो रखा है इनके खेत में। तो सारी जगह इनका ये कबाड़ निकालना है। तो कुछ ये देखिए, ये इधर कोने पे भी है, और ये वाला ये कुछ इस तरह से ये कुम्बर घास। वैसे अभी काट के ले जाएंगे तो गाय खाती है इसको, लेकिन जब पक जाता है इसमें बीज आ जाते तो तब नहीं खाती है गाय। तो ये बहुत गंदा होता है उन दिनों काम करने के लिए, जैसे मंडवा काटने आओ या कुम्बर साफ करने का ज़रूरत है। तो उसने बोला था देख के आना, तो मैंने देख लिया है। पूरे खेतों में सारी जगह कोने साइड पूरा हो रखा है। ये देखिए नीचे ये कुछ इस तरह का ये बहुत ज़्यादा हो रखा है, पूरे कोने साइड फर्स्ट से एंड तक। तो मेरे खेत में तो नहीं था इतना। इन्होंने क्योंकि जब गुड़ाई की होगी तो बीच जितना अनाज था उतना ही गुड़ाई की, कोने में ये कबाड़ निकाला नहीं होगा। तो आजकल बड़ा हो गए हैं या घास काटने आते हैं, तो जब मंडवा या झंगोरा जो भी है धान की कटाई करने आएंगे तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ये कबाड़। तो सारे कपड़ों में लगता है। अभी तो मुलायम है, तो जिसकी गाय है घास खाने वाली, अभी तो घास करके ले जा सकते हैं उसे, नहीं तो सारा निकाला नहीं तो वो बहुत सारा गंदा सा होता है। उन दिनों जब पक जाते हैं तो वो बीज सारे कपड़ों में लग जाते हैं। तो कुछ इस तरह का है। मेरे खेत में तो ज़्यादा था नहीं, जो भी था मैंने निकाल दिया है। थोड़ा बहुत कहीं पे तो रह ही जाता है वो, तो उतना वो नहीं, जब ज़्यादा होता है तो बहुत बेकार सा होता है। ए जयमाला वे घास आवा तब ओ लो आओ तब। तो वो ऊपर घास कर रहे, तो मैं यहाँ पर तक खेत में आई थी देखने। चलो दोस्तों, तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और हमारे पास ज़्यादा कहीं बाहर आते जाते हैं नहीं हमें, तो अपने गांव में ही रहते हैं। अपने गांव में रहने के साथ साथ जो भी काम करते हैं हम अपने कामकाज के साथ अपनी वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरह हमारा जीवन है दोस्तों। बाय बाय।
ये देखिए उस साइड से खतरनाक मौसम हो रखा है, पूछो मत। इस बारिश के मौसम ने बड़ा दुखी कर रखा है आजकल।